अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहां कहीं भी हों खुशबाश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और यूँ कहिए कि इस वीडियो ने दिल को ही खुश कर दिया और उन लोगों को देखने की ज़रूरत है जिनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं या वो अल्लाह ताला को भूल चुके हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये तो नाज़रीन, आज इस वीडियो पर रिएक्शन देने वाली हूँ। वो वीडियो है हंसी टीवी वालों की और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक चुना है उन्होंने। और आज जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जिनकी बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है, बहुत कम अरसे में उनकी शादी को डिस्कस किया है, बल्कि और भी ज़्यादा यूट्यूबर को जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं उनको डिस्कस किया है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि हंसी टीवी वाले इस बारे में क्या कहते हैं जो कि लोग आजकल शादी ब्याह पे कर रहे हैं। चलिए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि उनकी क्या राय है ज़ाती, और उनकी राय सुनने के बाद और अपनी राय लाजमी रखूँगी। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं और जानते हैं और देखते हैं कि वो आज की वीडियो में हमें क्या दिखाने वाले हैं। इस वीडियो का टाइटल है रजब भट्ट लविश वेडिंग, व्हाट वी कैन लर्न, हम क्या सीख रहे हैं। वाकई नाज़रीन, आज की वीडियो का टाइटल देखकर तो यही लग रहा है कि बहुत कुछ है इसके अंदर। चलिए जानते हैं, देखने के बाद अपना मौक़िफ़ लाजमी रखेंगे। इमेजिन करें कि एक डॉक्टर को ये कहा जाए कि वो एक बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बना दे, एक पॉलिटिशियन को ये कहा जाए कि वो बॉर्डर पर जाकर ड्यूटी करे और एक फौजी से कहा जाए कि वो किसी मरीज का इलाज करे। अब इन तमाम केसेस के अंदर हम सब बिना देखे ये बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट बिल्कुल एक जैसा होगा, यानी तबाही। और इस तबाही की वजह एक ऐसे शख्स का ऐसी गलत जगह पर मौजूद होना है जो कि इस पोजीशन को डिजर्व नहीं करता। दुनिया में हर एक जॉब का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम दीन, फौजी कई साल की मेहनत और ट्रेनिंग के बाद इस काबिल होते हैं कि अपनी किसी पोस्ट पर सर्व कर सकें। और इस ट्रेनिंग के दौरान इनको ये समझाया जाता है कि इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, इनके किरदार सोसाइटी के अंदर क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। लेकिन आज के डिजिटल दौर के अंदर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स, खसूसन डेली व्लॉगिंग एक ऐसी अहम तरीन पोस्ट है जो ये डिमांड करती है कि जिस शख्स को आइडियल मानकर, एक सोशल सेलिब्रिटी मानकर लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसे शख्स को कम से कम बेसिक एथिक्स, सोसाइटी की नॉर्म्स, इस्लामिक वैल्यूज और इस बात का बखूबी एहसास हो कि इसका हर एक कदम, इसका हर एक एक्शन और हर एक काम लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। और इसका किया गया हर एक काम, चाहे वो सही हो या फिर गलत, लोगों को वही कुछ करने के लिए मोटिवेट करेगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी क्लास, खास तौर पर डेली व्लॉगर्स की क्लास पैदा हो चुकी है, वो इन सब चीजों से खाली है। पैसे की बेजा नुमाइश, लग्जरी लाइफस्टाइल, दयूस की तरह अपने घर की औरतों, माँ, बहन, बेटी की प्राइवेसी को दिखाकर पैसा कमाना, बदतरीन इखलाकियात, बदमाशी का कल्चर और शर्मो हया से खाली गुफ्तगू, जो कि ना सिर्फ हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है बल्कि दीन इस्लाम की तालीमात के भी खिलाफ है। इस तरह का कंटेंट देखने वाली नौजवान नस्ल एक ऐसे एहसास मरूमी, डिप्रेशन और तबाही की तरफ जा रहे हैं जिसका कोई एंड नहीं। और इसके बाद सिर्फ एक सोसाइटी तबाह होती है, इसकी वापसी की कोई सूरत नहीं होती। ऐसे ही है बिल्कुल। और ऐसा इसलिए कि इस अवाम ने टिकटॉक पर नाचने वाले, मुजरा करने वाले, फाशी फैलाने वाले इन अनपढ़ जाहिल लोगों से इंस्पायर होना शुरू कर दिया है, जिनकी बेसिक इखलाकियात, एथिक्स की ना तो ट्रेनिंग है और ना इस बात का एहसास है कि इनका एक एक्शन इन्हें देखने वाले लोगों की जिंदगियों पर क्या असर डालेगा। बिल्कुल ऐसे। और बड़ी बेशर्मी और ढिठाई के साथ वो ऐसे पैसे पर फख्र महसूस करते हैं और इसको अपनी कामयाबी कहते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से आज हर दूसरे घर के अंदर व्लॉगर्स की ऐसी क्लास पैदा हो रही है जो कि दयूस बनने में और अपने घर की औरतों को दिखाने के अंदर कोई शर्म महसूस नहीं करती। और इसके पीछे इन सब की मोटिवेशन सिर्फ एक ही है और वो है पैसा। और इस पैसे को कमाने की खातिर इनको जिस हद तक भी गिरना पड़े, ये वहां तक गिरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये मैं हूँ, ये है मेरी वालदा, ये है मेरी बेगम और ये है मेरी बहन। हम अपने पापा को, मेरा जो माइंड में जो विश है ना, वो ये है कि अपने बाप को जब गाड़ी खरीदूं और गाड़ी की चाबी अपने बाप के हाथों में दूं। मैं अगर अपनी फैमिली को लेके आया हूँ, बहुत से लोगों को हो सकता है कोई गिला शिकवा हो मुझसे। वैसे तो इस तरह के जाहिलों और दयूस से यूट्यूब भरा पड़ा है, लेकिन इस वक्त एक ऐसे फैमिली व्लॉगर्स की वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है जिसकी हाल ही में शादी थी और इसकी शादी पर इसके दोस्तों ने पानी की तरह पैसा बहाया। इसे कीमती तरीन तोहफे दिए गए, इतना पैसा बर्बाद किया गया कि शायद हजारों ऐसी बेटियों की शादी इस पैसे के अंदर हो जाती जो सिर्फ घरों में इसलिए बैठी हैं कि इनके माँ बाप शादी के बेसिक रस्म रिवाज का पैसा भी अपनी बेटियों के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। न जाने कितने भूखे लोगों को महीनों का राशन दिया जा सकता था और कई लाइलाज मरीजों को जिंदगी दी जा सकती थी। ऐसे ही है बिल्कुल। और ये चीज ऐसे लोगों को देखने वालों के लिए मिसाल होती है कि इंतहाई सादगी से हैसियत होने के बावजूद भी इन्होंने कितनी सिंपल तरीके से शादी की और वो पैसा जो कि शादी पर खर्च होना था इंतहाई गरीब और मुस्तहिक लोगों के अंदर बांट दिया गया। और इससे मोटिवेट होकर लोग इनकी देखा देखी भी ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं। ये होता है एहसास जिम्मेदारी।
پر جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ان لوگوں کی کوئی بیسک ٹریننگ اور احساس ذمہ داری تو ہے نہیں، اور ان کو ایسے ہی اٹھا کر انتہائی اہم ترین پوسٹوں پر بٹھا دیا گیا ہے، تو ہم ان لوگوں سے اور بھلا کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ان لوگوں کے ہاتھوں اس معاشرے کی اور اسلامی کلچر کی تباہی کے ذمہ دار جتنا یہ لوگ ہیں، اسی حساب سے ہم لوگ بھی ہیں۔ بالکل ایسے دوسری طرف یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ان ولاگرز نے وہی کچھ دکھایا جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت چل رہا ہے، باقی لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ اس کا کہنا تھا کہ شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے اور اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، تو میں کیوں نہ دل کھول کر اس پر خرچ کروں؟ پر اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب پیسہ دیا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی دی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پیسے کو حرام کاموں کے اندر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے اور کسی حلال کام کے اندر بھی۔ سوسائٹی کے باقی لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ تو ہوتا ہے اور وہ اس کو حرام طریقے سے لٹاتے بھی ہیں، لیکن ہر شخص کے پاس لاکھوں فالوورز نہیں ہوتے جو کہ ان سے انسپائر ہو کر اسی کی طرح بننے کی کوشش کریں، خاص طور پر بچپن میں۔ آج اس قدر بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ وہ شخص ہے جس کے ہر ایک عمل کو لوگ دیکھ کر آئیڈیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ گناہ کرنے میں اور اس کی تشہیر کرنے کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک غلط کام کو میڈیا پر دکھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک اس کو پہنچا کر کہیں نہ کہیں ان کو ایسا کرنے کے لیے موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں، آپ ایک ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں، اور جو شخص اس کو افورڈ نہیں کر سکے گا آپ اس کو ڈپریشن اور احساس محرومی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ بالکل آپ کو اپنی پرائیویٹ محفلوں کے اندر جتنا مرضی پیسہ لٹانا ہے لٹائیں، جتنا مرضی کنجر خانہ کرنا ہے بے شک کریں، لیکن اس کو میڈیا پر دکھا کر باقی لوگوں کو اس کے لیے موٹیویٹ مت کریں، اتنا زیادہ موٹیویٹ کہ وہ اس کو ہمارے کلچر کا حصہ یا دین اسلام کا حصہ سمجھنا شروع کر دیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اندر سے بات کچھ اور ہے۔ اور ویسے بھی شادی کے ایونٹ کے ولاگ سے اس نے اتنا زیادہ پیسہ کما لیا ہوگا جتنا شادی پر خرچ بھی نہیں ہوا، اور یہ پیسہ در حقیقت اپنی بیوی بہن بیٹی کی ناچتی ہوئی حرکتوں اور پرائیویٹ لمحوں کی ویڈیوز سے کمایا گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان ویڈیوز کے اندر یہ سب کچھ دیکھنے کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے جو کہ اس کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں کہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے کہ بڑے بڑوں کی اصلیت سامنے لے آتا ہے۔ ہمارے ہاں تو جس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ عاجزی اختیار کرنے کی بجائے سب سے پہلے برقع اتار کر پھینک دیتا ہے۔ آج کے ٹائم میں آپ نیوز چینل اینکرز، ڈراماز، فیمیل پولیٹیشینز، براڈ کاسٹرز اور ولاگرز کہیں بھی دیکھ لیں، ان لوگوں نے برقع تو دور کی بات بلکہ دوپٹے کا بھی ٹرینڈ ختم کر دیا ہے۔ اس قدر پسماندگی کا شکار ہو گیا ہے کہ کھلے بال اور ڈیپ گلے کے ساتھ اکثر عورتیں اسلام کے موضوع پر لیکچر دیتی نظر آتی ہیں، اور لوگ آہستہ آہستہ اس سب کو سننے کے عادی ہو گئے ہیں، وہ اب اس کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی قوم برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دے تو اس کا زوال، اس کی تباہی طے ہے، جیسا کہ یورپ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ بالکل اسی طرح سے فیملی ولاگر رجب بٹ کی شادی پر اس طرح کے اثرات، پیسے کے ضیاع اور بے حیائی کو لوگ یہ کہہ کر جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ لوگ اس کی کامیابی سے جیلس ہیں۔ ایسے لوگوں کو سیریسلی اپنے دماغ کا علاج کروانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جو کہ ابھی تک بڑے نہیں ہوئے۔ طوائفوں کی طرح شادیوں پر ناچ گانا، پیسے لٹانا، مہنگے مہنگے تحفوں کی نمائش اور اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں نہ صرف یہ کہ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں دین اسلام یہ سکھاتا ہے۔ اسلام تو ہمیں سادگی کا درس دیتا ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شادیوں کا یہ طریقہ سکھایا؟ صرف ایک بار خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ کی شادی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ لوگ کس معاشرے کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ کون سا دین ہے، اور یہ اس معاشرے کو کہاں پر لے کر جانا چاہتے ہیں؟ میں نہیں مان سکتا کہ کوئی پڑھا لکھا انسان ان جاہل ٹک ٹاکرز کو اور ولاگرز کو دیکھ سکتا ہے، لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ انہیں دیکھنے والے بچے اور عورتیں کس مینٹل ٹراما کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کل کو ان کو دیکھنے والی لڑکیاں بھی اسی طرح کے میٹیریلسٹک ہسبینڈ کی ڈیمانڈ کریں گی، اور یہ بیچارے چھوٹے بچے کو اسکل سیکھنے کی بجائے پوری کوشش کریں گے کہ انہی کی طرح گھر کی عورتوں کو نچا کر دیوس بن کر پیسہ کمائیں، اور انہی کی طرح راتوں رات دولت، شہرت اور کامیابی حاصل کریں، نہ کہ سالوں لگا کر محنت سے کوئی بزنس شروع کریں۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کر پائیں گے وہ ڈپریشن میں جا کر اپنی زندگیاں برباد کر لیں گے، اور اس کی جتنی وجہ ہوگی ان رسپانسبل ڈیلی ولاگرز، اس کے ساتھ ساتھ ان کو دیکھنے والے لوگ بھی اتنا ہی قصوروار ہیں، اور اس لیے یہ بیماری آج گھر گھر میں پھیل رہی ہے۔ آج ان فیملی ولاگر روزی روٹی آپ کو امیدی اور فحاشی بیچ کر ہے، جسے آپ کامیابی نہیں بلکہ بےغیرتی کہتے ہیں۔ آج یوٹیوب بند ہو جائے، سوشل میڈیا پر لوگ انہیں دیکھنا چھوڑ دیں تو ان کے پاس آپ بتائیں کہ کیا سکل ہے کہ یہ اپنے لیے کوئی 4 پیسے بھی کما سکیں، تو پھر سوچیں کہ یہ کامیابی کیسے ہوئی۔ ایک انٹرویو کے اندر جب اس بندے سے سوال کیا گیا کہ تمہیں دیکھنے والی آڈینس کے اندر زیادہ تر بچے ہیں، تو کیا آپ کو کبھی رسپانسبلٹی بھی فیل ہوتی ہے کہ آپ ان بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ تو ذرا سنیں کہ اس کا جواب کیا تھا، سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ رسپانسبلٹی اس کے ساتھ آتی ہے، وہ فیل ہوتی ہے کہ ہاں یار مجھے اب بچہ فالو کرتا ہے، مجھے یہ کل کو لڑکا جو ہے 11 سال کا، یہ بچہ مجھے دیکھ کے اور میری لینگویج دیکھ کے سیکھ رہا ہے۔ بولتا ہے کہ یار اب کوشش کرتا ہوں میں ٹک ٹاک لائف پہ بیٹھتا ہوں، بچے آ نہیں سکتے اور میری لینگویج
लैंग्वेज देके सीख रहा है। बोलता है कि यार अब मैं कोशिश करता हूँ, मैं टिकटॉक लाइव पे बैठता हूँ, टिकटॉक लाइव पे बैठता हूँ, खुदा की कसम उस टाइम बैठता हूँ सुबह 11 बजे व्लॉग स्टार्ट किया कि मेरा 35 मिनट्स का व्लॉग है, कट 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 35 मिनट डेली का एक एपिसोड लॉन्च करना। जहाँ पर एक तरफ ये लोग कसूरवार हैं तो उतना ही कसूरवार हैं क्योंकि आप ऐसी चीजों को देखते हैं तो ये ट्रेंडिंग के अंदर आती हैं। आप देखना छोड़ दें तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। ऐसे ही है। लेकिन औरतों को क्योंकि दूसरों के घरों के अंदर क्या चल रहा है देखने के अंदर बहुत दिलचस्पी होती है और बच्चे और अक्सर जवान अपनी ढरक की वजह से इनके घर की औरतों को देखना पसंद करते हैं तो दोनों तरफ से ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन मसला ये है कि आप इन सबको देखने के लिए अपना सबसे कीमती चीज, अपना सबसे कीमती टाइम इनको देते हैं, लेकिन इसके बदले में ये लोग आपको नाउम्मीदी और आपको एक इररिस्पॉन्सिबल इंसान बनाकर खूब इससे पैसा कमाते हैं और फिर इस पैसे के बदले आपको मजीद डिप्रेशन देते हैं, आपको मजीद अपना लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाकर। और इसकी वजह यह है कि इंसान को ये चीजें देखकर कुदरती तौर पर सेटिस्फेक्शन फील होती है और यही वजह है कि बार बार आप इसको देखने के लिए खींचे चले आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इनके मुकाबले के अंदर एजुकेशनल वीडियोस और ऐसी वीडियोस जो कि लोगों को कुछ सिखा रही हूँ, कोई वैल्यू एडिशन दे रही हूँ, उनके व्यूज तकरीबन ना होने के बराबर हैं। हमारी ये प्रायोरिटीज आखिर सेट कैसे हुई? इन दोनों में से ऐसा क्या है जो कि मुस्तकबिल के अंदर आपको फायदा दे सकता है? और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरह के ट्रैप से बचने का एक ही तरीका है कि इनको मत देखें। आगे आपकी मर्जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। जो के अंदर बहुत कुछ कहा और यूँ कहिए कि उन्होंने मेरे दिल की बातें ही कही हैं, क्योंकि हम लोग पैसे के पीछे इस तरह भागना शुरू हो गए हैं और हम लोगों ने अल्लाह रसूल और इस्लामी तालीमात को बिल्कुल ही पसे पश डाल दिया है। और हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है और एक जो ज़िंदगी नई शुरू होने वाली ना ख़त्म होने वाली है, इसलिए हमें अपने अमल पे गौर व फ़िक्र करने वाली है। उन फैमिली जो व्लॉगर हैं उनको अपने हरकतों पे लाजमी गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि वो ये क्या सिखा रहे हैं नौजवान। ये बात हंसी टीवी वालों ने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किया कि ये जो फैमिली व्लॉगर हैं जो डेली व्लॉगिंग करते हैं ये अपनी बहनों को नचाते हैं और अपना आप लोगों को दिखाकर पैसा कमाते हैं। अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल हराम है, लेकिन इन लोगों को कौन समझाए। और ये इस कदर महव हो चुके हैं इन कामों में कि इन्हें अच्छा बुरा कुछ भी नज़र नहीं आता। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर हंसी टीवी वालों ने बात की कि ये शादी अगर सादगी से होती तो बहुत ही अच्छा था और जितने पैसे इन्होंने लुटाए तो अगर ये किसी गरीब के हाथों लग जाते तो क्या ही बात थी, इनकी दुनिया भी संवरती और आखिरत भी संवरती। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसे कौन सोचता है आजकल के ज़माने में। ये बात है कि हम लोग ख़ुद बेवकूफ़ हैं जो इन व्लॉगर्स वगैरह को देखते हैं और देख के इन लोगों की व्यूअरशिप में इजाफा करते हैं और जो है ना बदले में हमें हासिल कुछ भी नहीं होता, लेकिन उन्हें तो फ़ायदा हो रहा होता है। और दूसरी बात ये कि ये बात भी हंसी टीवी वालों ने बहुत अच्छी कही कि अगर इसी की निस्बत अगर आप एक एजुकेशनल कंटेंट देखें तो उसमें भी आपको कोई इतने व्यूज़ खास देखने को नहीं मिलते जितने व्यूज़ इनको मिलते हैं जो अपने घर की ख़वातीन दिखाकर व्यूज़ हासिल करते हैं। और बहुत अच्छी बात थी, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी और उम्मीद है आप लोगों को ये रिएक्शन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।